नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे। हाथरस मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। कथित दुष्कर्म के इस मामले में आरोप लगे हैं कि लड़की की हत्या उसके भाई ने की है और ये हॉरर किलिंग का मामला है। इसमें आपसी रंजिश का भी एंगल लोगों ने बताया है, लेकिन सियासतदानों ने इस मामले पर खूब राजनीति की है और इसमें साजिशों की बातें भी सामने आई है। पीएफआई जैसे संगठन पर इस घटना के बहाने दंगे भड़काने की साजिश का खुलासा हुआ, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की बात भी सामने आई है। हालांकि इस पेचीदा मामले की जांच अब एसआईटी के साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को सौंप दी गई है, जो सच पता लगाने के लिए घटनास्थल का दौरा कर चुकी है और आरोपियों के परिवार के साथ ही पीड़ित परिवार से भी पूछताछ कर चुकी है। लेकिन इन सब के बीच एक शख्स ने अपने बयान से हड़कंप मचा दिया है, जिसके बाद इस केस को नया मोड़ दे दिया गया है। विक्रम सिंह नाम के इस शख्स ने दावा किया है कि घटना के दौरान वो घटनास्थल पर ही मौजूद था और जब वो घटनास्थल पर पहुंचा तब लड़की गंभीर हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी। उस वक्त उसकी मां और भाई भी वहीं पर खड़े थे। विक्रम का कहना है कि जिस खेत में पीड़िता मिली थी वो खेत उसी का है। ये दावा आज तक की रिपोर्ट में किया गया है। विक्रम के बयान के मुताबिक 14 सितंबर की सुबह वो अपने खेत में चारा काट रहे थे, तभी उन्होंने एक लड़की की चीख सुनी। मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके खेत में एक लड़की गंभीर हालत में पड़ी हुई थी। ठीक वहीं पर पीड़िता का बड़ा भाई और उसकी मां भी खड़े थे। विक्रम ने बताया कि वह पीड़िता की इस हालत को देखकर घबरा गया था, जिसके बाद वो भागते हुए लवकुश और उसकी मां को इस घटना के बारे में बताने चले गए। पूरी बात बताने के बाद जब वो उन दोनों के साथ खेत में वापस आए तो वहां पे देखा कि पीड़िता का भाई घटनास्थल से जा चुका था। विक्रम के मुताबिक उस वक्त पीड़िता उसके खेत में ही पड़ी हुई थी और उसकी मां वहीं पास में ही खड़ी थी। विक्रम के वहां पहुंचने के बाद पीड़िता की मां ने उनसे कहा, जाओ मेरे बेटे को बुला कर लाओ। विक्रम ने कहा कि उस वक्त वह कुछ समझ नहीं पा रहा था और उसकी मां के कहे अनुसार वो तुरंत पीड़िता के घर उसके भाई को बुलाने चले गए। फिर जब विक्रम ने उसके भाई से साथ चलने को कहते हुए कहा, जल्दी चलो तुम्हारी बहन की हालत गंभीर है, तो उसके भाई ने जवाब में कहा, जब वहां 4-5 लोग आ जाएं तब मैं वहां पहुंच जाऊंगा। जाहिर है विक्रम का बयान इस केस में पीड़िता के भाई के ऊपर शक की सुई को और गहरा कर रहा है। तो क्या ये मामला जैसे कहा गया हॉरर किलिंग का ही है और क्या पीड़िता को उसके भाई ने ही मारा है? अब सीबीआई इस सवाल का जवाब जरूर खोज रही होगी, क्योंकि पीड़ित परिवार जिस तरह से पहले दिन से बर्ताव कर रहा है उससे और शक गहराता जा रहा है। पहले तो परिवार ने कई बार बयान बदले, फिर सीबीआई जांच से भी इनकार करते रहे और नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसे सवाल ये कि परिवार क्या छिपाना चाहता है, जबकि इसके उलट सभी आरोपी अपना नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं। अब सीबीआई की जांच रिपोर्ट का इंतजार है, जिसमें इस केस से पर्दा उठेगी और साजिश भी बेपर्दा होगी। आपको क्या लगता है, क्या इस केस में पीड़ित परिवार कुछ छिपा रहा है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और तमाम ऐसी खबरों के लिए जुड़िए वीके न्यूज़ से।